हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। जी हाँ, एल्जेब्रा की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में दिक्कत आती है। उसका रीज़न है कि कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता है और साथ में जो बच्चे फॉर्मूला तक पहुंच पाते हैं वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट को समझ भी पाते हैं तो थोड़ा सा लेंदी मेथड जो आपके आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड रहते हैं उस तरीके से आप कन्वेंशनल तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी टेक्निक की बात करेंगे कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में विद इन आपके 5 सेकेंड में सभी क्वेश्चन को आप शूट करेंगे। जी हाँ, शूट करेंगे, आसानी से शूट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग आइए जानते हैं कुछ इसके बेसिक फॉर्मूलाज की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बारी से बारी शूट करेंगे। उसके लिए आप परेशान मत होइए और साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जाता है। अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में आपका बीजगणितीय बोला जाता है या बीजगणित से आपके ये पार्ट लिया गया है, इसलिए आपका यह नाम पड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए बेसिकली होता क्या है। इसमें होता यह है कि आपका एल्जेब्रा और जो आपकी ABCD जो आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका जो एल्जेब्रा होता है, हम लोग A से लेके Z तक आपको पढ़ते हैं और साथ में जो आपके नंबर सिस्टम होते हैं उसको मिक्स करा दिया जाता है। उसको मिक्स करा दिया जाता है और आपको दे दिया जाता है कि लीजिए खा लीजिए। तो मिक्सचर किसी को भी खाना पसंद नहीं, क्योंकि हम लोग मिक्स करके खाना पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं जो आपको याद रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लर्न नहीं करते तो एक अच्छे फॉर्म में क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इसी तरीके के ट्रिक से आपको मैथमेटिक्स को डील कराया जाता है, जिसमें आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। हम बात कर लेते हैं, कुछ आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो बेसिक आइडेंटिटी से जो बच्चों को एकदम रटा हुआ रहता है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। आपको जो पहला नंबर दिया उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में आपका b स्क्वायर दूसरा नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में आपका 2ab। जी हाँ, 2ab आप कर दीजिए, 2 इंटू में a इंटू में b कर दीजिए। और साथ में बहुत सारे बुक्स में आपका लिखा होगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज आता है a-b का होल स्क्वायर। तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या मैंने किया, यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। आप इसको रट लीजिए एज इट इज, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसको आप लिख के प्रैक्टिस करिए, चाहे जैसे आप प्रैक्टिस कर सके, लेकिन आपको लर्न करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट आइडेंटिटीज की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपकी यूज भी होते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यह जो हो जाएगा आपका a+b और आपका a माइनस b क्या हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आपको लिखना है a+b और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है आपको a माइनस b। ठीक है। क्या मैंने बोला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखना है, a+b a माइनस b। कभी कभी आपके c भी आ जाते हैं, ABCD के बाद c का भी मन नहीं लगता है, वो भी साथ चले आते हैं कि चलो यार हम भी घूम कर आते हैं, तो उसको भी हम लोग शूट कर लेते हैं। यहाँ पे a+b प्लस c का होल स्क्वायर है। अभी कभी कभी बोल देता है कि a+b+c तीनों आ जाते हैं साथ में खाना खाने, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस bc प्लस c है। क्या मैंने बोला, आपका a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में आपको a इंटू b, मतलब सीरियल से चलना है, ab प्लस bc प्लस आपका ca। यह हो गया आपका a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल टू a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं आगे। इसमें आपका कभी कभी आपके स्क्वायर की जगह क्यूब भी देखने को मिलता है। अब आपके बेसिकली जो क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, थोड़ा सा जो लेवल है उसका इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया गया है कि थोड़ा सा हम जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लेवल है उसको हम इंक्रीज करते हैं कि बहुत सारे बच्चे आपका 100 में से 100 पाए जा रहे हैं, तो अब कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, तो लेवल को जाहिर सी बात इंक्रीज करेंगे। तो उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने देख लिया है। यहाँ पे आप क्यूब कर दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में आपका a प्लस बी। क्या मैंने बोला है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से चल रहे हैं। उसका रीजन यह है कि बहुत सारे बच्चे एकदम बेसिक लेवल से भी पढ़ रहे हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और जिनको यह फॉर्मूला आपको याद है वह आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कभी कभी देखने को मिल जाता है कि आपका इसका डायरेक्ट पूछ देता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में आपका a प्लस बी। इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम आपका यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस है, इसको ध्यान में रखिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में आपका a माइनस बी। क्या मैंने बोला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके फॉर्मूले में जो आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। सेम इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का आपका क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका प्लस दिख रहा है, तो फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है, a प्लस बी लिखिए, प्लस लिखिए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है, तो हम भी, मेरा भी मन करा प्लस लिखने का, तो हम भी प्लस लिखेंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस बी, और दूसरे वाले फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, और दूसरे में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये आपके जो बेसिक फॉर्मूले हो गए वो आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग थोड़े से आपके इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका थोड़ा सा हाई लेवल का फॉर्मूला उसकी तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी ये भी फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कैसे इस तरीके के फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं। एक और फॉर्मूला है यहाँ पे आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका c क्यूब माइनस 3abc। क्या है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। क्या मैंने बोला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab। हाँ, a b, a के बाद b आता है तो पहले a b हो गया, फिर b के बाद c आता है, फिर c के बाद a आता है। याद करने का सबसे आसान ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अगर इन केस क्वेश्चन में आपका a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो गया, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ही 0 हो गई, तो उस केस में आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका c क्यूब इक्वल टू 3abc।
ऐसे डायरेक्ट आपके तमाम क्वेश्चन आपके अलग अलग इंटेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए, यहाँ तक इंजीनियरिंग इंटेंस एग्जामिनेशन, पॉलिटेक्निक जैसे इंटेंस एग्जामिनेशन में भी इस तरीके से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो यह पूरे आपके जो भी फॉर्मूला था मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको फॉर्मूला को याद करना है, जैसे मैंने याद किया है आप भी आसानी से याद कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो गया। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका यह फार्मूला है और साथ में ये फार्मूला है और ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो वही इंपॉर्टेंट फार्मूला बाकी सब फालतू लिखा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आपको सभी पढ़ने हैं और अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए। लर्न का मतलब याद एकदम रट्टा होना चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को देख कर ही बता देंगे अरे इसका तो आंसर ये है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही आपको डील करना है, बस क्वेश्चन को आपने देखा और आपका आंसर आ गया, तो क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में तमाम बार पूछे गए, बहुत बार पूछे गए, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले आपके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। x प्लस, इससे पहले हम एक साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वही आपकी रियलिटी है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो आपका प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस आपका माइनस होता है। ठीक है, आप जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लस प्लस आपका माइनस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको प्लस प्लस माइनस लिखना है, माइनस माइनस आपको प्लस लिखना है, प्लस माइनस आपको माइनस होता है लेकिन आपको लिखना क्या है, प्लस लिखना है। और आपका माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन लिखना क्या है, आपको प्लस लिखना है। कौन सा आपका माइनस होगा, तो मैंने बोल दिया है कि आपका प्लस प्लस वाला जो रहेगा वही केवल माइनस होगा। ऐसे याद कर लीजिए कि डबल प्लस बराबर एक आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, एक आपका घटाव हो गया, दो जोड़ बराबर एक घटाव, बस इस साइन को आपको याद रखना है। ठीक है, और आपका तीनों में माइनस माइनस रहे या प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, आपका प्लस ही होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, इस साइन कन्वेंशन को आप याद रख लीजिए, इसको आप लर्न कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू आपका 4 दिया है, क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है और वैल्यू क्या पूछेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है और 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसका वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करोगे, फिर उसको 2 से माइनस करोगे। ऐसा आपको नहीं करना है, वह हम लोग कन्वेंशनल मेथड में करते आ रहे हैं, लंबे वाले मेथड में करते आ रहे हैं। आपको यहाँ पे हम ट्रिक दिखाएंगे, कैसे ट्रिक दिखाएंगे। यहाँ पे आपका दोनों जगह देखिए प्लस है, दोनों जगह क्या है, प्लस है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी बीच में प्लस है और आपको आंसर में भी प्लस निकालना है। तो मैंने क्या बोला है, प्लस प्लस आपका माइनस होता है, प्लस प्लस आपका माइनस होता है। तो क्या करना है, जो आपका ये 4 है, 4 की पावर 2 लिख दिया। कैसे 2 लिख दिया, 4 एरिया है और क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, स्क्वायर पूछा जा रहा है। स्क्वायर पूछेगा तो इसकी पावर आप 2 लिखोगे, इसकी पावर 2 लिखोगे और वहां पे माइनस करना है। तो माइनस क्या करना है, जितना आपको पूछेगा, जैसे स्क्वायर पूछ रहा है तो आपको 2 को घटा देना है, ये आंसर, बस आंसर, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आपका इसका स्क्वायर -2, 16 - 2 इक्वल टू 14, आंसर आ गया। आप चेक कर लीजिए, आप लंबे मेथड से लगा के चेक करेंगे यही आंसर आएगा। ठीक है, आपका यही आंसर आएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज करिए कि क्वेश्चन वाले भी कभी कभी चला के दिखा देता है, चला के दिखा देता है कि यहाँ पे आपका माइनस कर देगा, यहाँ पे आपका माइनस कर देगा, x माइनस 1/x इक्वल टू कर देगा कि अब हम 4 देंगे। अब करके दिखाओ इसको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपसे पूछ देगा कि कितना होगा। तो क्या मैंने बोला कि आपका माइनस प्लस प्लस होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। माइनस प्लस माइनस आपका नहीं होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, इसको याद रखिएगा। तो आपका माइनस और प्लस प्लस होता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आपका 2, ये हो गया आपका 16 + 2 इक्वल टू आपका 18, यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जैसे भी आपका स्क्वायर वाला ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। अब हम लोग क्यूब की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्यूब दे देता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि कैसे उस तरीके के क्वेश्चन को आपको डील करना है।
यहाँ पे अगर आपका दे दिया कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे दिया, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको पूछ दिया। क्या दे दिया? x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो गया, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको पूछ दिया। यहाँ पे क्यूब की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक आपका सिंगल वैल्यू दिया है। इस फॉर्मूले को विदाउट यूजिंग आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्लस प्लस मैंने बोला माइनस होता है, जो मैंने बोल दिया वही आपको मानना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो 2 के ये 2 है, इसको 2 आप लिख लीजिए, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है? क्यूब निकालना है, तो क्यूब लिख लीजिए। और माइनस होता है, मैंने बोल दिया प्लस प्लस, माइनस होता है तो माइनस लगा दिया, और 2 इंटू में 3 ये पावर, और साथ में जो ये 2 है इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ पे 8 माइनस आपका 6 इक्वल टू 2। आंसर क्या आ गया? आपका 2 आ गया। ठीक है, आंसर आपका 2 आ गया। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपका x माइनस 1/x इक्वल टू 5। हम सभी तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। x माइनस 1/x इक्वल टू आपका 5 दिया हुआ है, और पूछा क्या जा रहा है? ये आपका क्यूब पूछा जा रहा है कि आपका x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या मैंने बोला कि ऐसे अगर आपके क्वेश्चन आते हैं, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और यह आपका 5 दिख रहा है, 5 का आपको क्यूब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दीजिए। 5 इंटू में आपको 3 करना है, इसका पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का क्यूब आप जानते हैं 125, प्लस में आपका 15 इक्वल टू आपका 140। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन को डील कर लिए, बहुत ही आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन को डील कर लिया। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद पावर 4 वाले को भी शूट करेंगे, इसी तरीके से शूट करेंगे। आपको इस फॉर्मूले को विदाउट यूजिंग आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले याद करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं याद करना है, आपको इस ट्रिक के बहाने जाना है। पता चला क्वेश्चन चेंज कर दे, इस तरीके से नहीं आया, तब क्या करेंगे? तो फॉर्मूला आपको बैकएंड में रखना है। ठीक है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था। तो मैंने क्या बोला कि आपको जो नंबर दिया है आपका प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस आपका माइनस होता है, इसके पावर आप 2 लगा दीजिए, 4 की पावर 2, और इस 2 को आप घटा दीजिए, तो ये आपका 16 माइनस 2 14 हो गया। नेक्स्ट में बोला कि अगर आपका माइनस प्लस है तो माइनस और प्लस वहां से आप देख सकते हैं प्लस होता है, तो 4 की पावर 2 चढ़ा दिया, प्लस में 2 कर दिया, 18 आ गया। अगर क्यूब की बात आती है तो यहाँ से आपका जो आ गया क्यूब की बात आती है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपके 2 की पावर 3 है, माइनस में आपका 2 की पावर 3 कैसे आया? 2 की पावर आपका 3 है, इसलिए 2 की पावर 3 किया है। स्क्वायर था तो 2 कर रहे थे, यहाँ पे क्यूब हो गया तो 3 कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस होता तो माइनस किया, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 6 हो गया, और आंसर आपका 2 आ गया। एक बार इसको आराम से आप देख लेंगे, अगर आपको समझ पे नहीं आता है तो एक बार रिपीट करके देख लेंगे, गारंटी 110% की गारंटी है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से, और साथ में आप क्वेश्चन को बना भी पाएंगे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, तो आपका क्यूब बोल दिया, और यहाँ पे माइनस माइनस मैंने क्या बोला? माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपका 5 की पावर 3 चढ़ जाएगा, प्लस में 5 इंटू 3 आपका 125 प्लस आपका 15 इक्वल टू 140। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस तरीके के सेशन में तो आप जुड़ सकते हैं। जो कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस है वो मोबाइल एप्लीकेशन माइंड मेकर गुरुजी पे रन करता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सेंट्रल हिंदू स्कूल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इस तरीके के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके पावर 4 के क्वेश्चन की। जी हाँ, पावर 4 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कैसे आपको करना है।
यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू आपका 2 दे दिया, और क्वेश्चन में क्या पूछ दिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपका क्वेश्चन में दे दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी से शूट करेंगे, जैसा कि हमने फिजिक्स में ग्रेविटेशन और साथ में एक्सपोनेंट एंड पावर के जितने भी क्वेश्चन आए थे बहुत ही सिंपल हमने 10-10 सेकेंड में आराम से किए हैं, और बच्चों ने भी बहुत ही मजे लेके आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट जो आपकी हुई थी मैथमेटिक्स की 15 आउट ऑफ 15 भी आपका अचीव किया है। तो आराम से आप पढ़ते चलिए। यहाँ पे आपका पावर 4 है, पावर 4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। इसको दो पार्ट पे हमने डिवाइड कर दिया। हमने क्या है पावर 3 तक के आपके क्वेश्चन को हमने आसानी से कर लिया, लेकिन पावर 4 थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हार्ड नहीं होता है। x की पावर 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 आपका लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 3 है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका 3 की पावर हम बारी बारी से पहले वाले 2 को आप डील करेंगे। तो 3 की पावर 2 हो गया, और माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे माइनस। अगर यहाँ पे माइनस पूछता तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, और 2 को हम माइनस कर रहे हैं। तो 3 की पावर 2 मतलब 9 में से 2 चला गया, 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने आपके अभी एक ही क्वेश्चन को डील किया है। ठीक है, एक ही आपके 2 को डील किया है। यहाँ पे 4 है तो एक आपके 2 को और डील करना है। कैसे डील करेंगे, आपका 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 की पावर 2 माइनस एक आपका 2 और है यहाँ से 2, तो ये हो गया आपका 49 माइनस 2 इक्वल टू आपका 47। तो आंसर जो आ गया आपका 47 आ गया। क्या आ गया आंसर, आपका 47 आ गया। मैं एक बार फिर से इसको दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला कि x की पावर 4 है तो आप 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। पहले एक आपको 2 को डील करना है, तो 3 है तो 3 की पावर 2 हो गया। माइनस में क्या करना है, आपको एक 2 को माइनस कर देना है, तो एक 2 को माइनस कर दिया तो 9 में से 2 चला गया, 7 आ गया। अब 7 आ गया, फिर से सेम आपका रिपीटेशन करेंगे। अगर यहाँ पे आपका माइनस रहता तो हम उस केस में आपका प्लस करते, तो 7 की पावर 2 हो गया और माइनस में 2 हो गया। तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है, और माइनस 2 करेंगे तो आपका 47 आ गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन क्या देगा आपका, 47, 49, 51 और कुछ एक और नन ऑफ दिस है, कुछ भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन में फ्रेम करेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बार आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में पूछे हैं, तो क्वेश्चन की आप जम के प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और साथ में मैं एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेता हूँ, जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक इसको देख लेता हूँ। एक बार फॉर्मूले को जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस, a² - b²। फॉर्मूले में अगर पूछा जाए तो एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में आपका नेगेटिव a - b। यहाँ पे आपका a + b + c का होल स्क्वायर पूछा है, तो a² + b² + c² + 2ab, मतलब पहले a आता तो ab + bc + c है। ऐसे आपका a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में a + b, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। खत्म खेल। यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर हो जाएगा आपका a + b + c। एक ब्रैकेट में आपका ये हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab और आपका bc ca। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो यह बराबर इतना हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और साथ में वीडियो को एक बार आप रिपीट करके देखिएगा अगर चीज़ें नहीं समझ में आती है। और इस साइन को ध्यान में रखिएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस, आपका प्लस माइनस, इसको ध्यान में रखिएगा, और जितने भी होंगे सभी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। और यह मैंने ट्रिक बता दिया कि अगर स्क्वायर है तो आपका माइनस हो जाएगा, अगर आपका प्लस प्लस में है, अगर माइनस है और प्लस में है तो साइन वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को डील करना है। एक बार आप रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा अगर चीज़ें न समझ में आए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ही चैनल पे से आप जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।